तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन यू लिन फैंग को फाइट के लिए चैलेंज करती है। तभी लिन फैंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भले ही मुझसे ज्यादा हो, पर तुम इस जगह पर मुझसे फाइट करने के वर्दी नहीं हो। यह सुनकर क्वीन यू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जो देखकर लिन फैंग बोलता है, तो ठीक है, अगर तुमने इस जगह पर मेरे पेट शाओ टियान को हरा दिया तो मैं तुम्हें मुझसे फाइट करने का एक चांस दूंगा। जो सुनते ही क्वीन यू तैयार हो जाती है और अब उस जगह पर शाओ टियान और क्वीन यू के बीच फाइट स्टार्ट होती है। अब क्वीन यू लगातार शाओ टियान पर अटैक करने लगती है, पर शाओ टियान उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। अब इससे गुस्सा होकर क्वीन यू शाओ टियान पर अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करती है। वहीं क्वीन यू की यह टेक्निक देखकर उस जगह पर बैठे हुए सभी स्वॉर्ड मास्टर उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी ओर शाओ टियान ने क्वीन यू के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर रखा होता है और वह बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे इस जगह पर हराना चाहती हो तो तुम्हें और भी ज्यादा ताकत लगानी होगी। यह सुनते ही क्वीन यू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए शाओ टियान पर अटैक करती है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी शाओ टियान क्वीन यू के पीछे आ जाता है और बोलता है कि मुझे मारने के लिए इस जगह पर तुम्हें अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अब यह सुनते ही क्वीन यू दोबारा शाओ टियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर शाओ टियान बस अपने ऑरा प्रेशर से क्वीन यू को पीछे धकेल देता है। वहीं इससे क्वीन यू घायल भी हो जाती है। अब शाओ टियान बोलता है, खेलने का वक्त खत्म हुआ, अब अटैक करने की बारी मेरी है। और अब शाओ टियान उस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाता है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं हेडमास्टर बोलने लगते हैं, यह कोई फॉर्मेशन नहीं बल्कि यह एक ब्लड लाइन मार्शल सोल की तरह है। अब सभी लोग हेडमास्टर से पूछने लगते हैं कि आखिर इस जगह पर शाओ टियान के पास कौन सी मार्शल सोल है। हेडमास्टर बोलते हैं, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। तभी शाओ टियान अपने फेदर स्वॉर्ड से क्वीन यू पर अटैक कर देता है, जो देखते ही क्वीन यू उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर वह ऐसा नहीं कर पाती है और उस जगह पर घायल हो जाती है। तभी शाओ टियान बोलता है, तो अब तुम हार क्यों नहीं मान लेती, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी 50% पावर का भी यूज नहीं किया है, तो हार मान लो वरना तुम इस जगह पर मारी जाओगी। यह सुनते ही क्वीन यू दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वह लेडी मास्टर बीच में आते हुए क्वीन यू को रोक देती है और बोलती है कि यह फाइट बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, तो इस जगह पर अपनी हार को स्वीकार करना सीखो। यह सुनकर क्वीन यू उसी जगह पर रुक जाती है। तभी हेडमास्टर उससे पूछते हैं, तो क्वीन यू, तो क्या अभी भी तुम लिन फैंग को हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करने देना नहीं चाहती हो? क्वीन यू बोलती है, नहीं, वह नहीं चाहती है कि लिन फैंग जैसा कमजोर इंसान हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करे। यह बर्ड भले ही इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उसे यकीन नहीं कि लिन फैंग उसका सामना कर सकता है। और तो और लियुन डिवाइन रेलम पर था, तो लिन फैंग उससे पावरफुल कैसे हो सकता है? यह सुनते ही हेडमास्टर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वह बर्ड लिन फैंग का पेट है और वह लिन फैंग की कितनी इज्जत करता है? तो क्या अभी भी तुम्हें लिन फैंग कमजोर लग रहा है? क्वीन यू गुस्से में बोलती है, पर उसे यह मंजूर नहीं। जब तक वह लिन फैंग से खुद फाइट नहीं करेगी तब तक वह लिन फैंग को एक कमजोर इंसान ही बोलेगी। तभी लिन फैंग बोलता है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो तो ठीक है, वैसे भी तुम्हारी फाइट देखकर मैं इस जगह पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तो मैं मानता हूँ कि तुम इस जगह पर मुझसे फाइट करने के वर्दी हो। तो एक बार तुम इस जगह पर ठीक हो जाओ, जिसके बाद हम हेवनली स्वॉर्ड पीक पर फाइट कर सकते हैं। जो सुनकर क्वीन यू तैयार हो जाती है। तभी शाओ टियान उड़ता हुआ लिन फैंग के पास जाता हुआ बोलता है, मास्टर, मैंने आपको इस जगह पर निराश तो नहीं किया। लिन फैंग बोलता है, तुमने इस जगह पर बहुत अच्छा किया, मैं तुमसे काफी खुश हूँ। यह सुनते ही शाओ टियान उड़ते हुए बोलने लगता है, यह तो कुछ भी नहीं था, एक बार मेरी पुरानी पावर मुझे वापस मिल जाए, जिसके बाद मैं डिवाइन मार्शल रेलम के इंसान को भी चुटकी बजाकर खत्म कर सकता हूँ। वहीं शाओ टियान को लिन फैंग से इस तरह बात करता हुआ देखकर क्वीन यू सोचने लगती है, तो क्या शाओ टियान सच में लिन फैंग का ही पेट है? दूसरी ओर सभी स्वॉर्ड मास्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह स्पिरिचुअल बर्ड सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और यह लिन फैंग का पेट है, तो आखिर लिन फैंग कितना पावरफुल होगा?
तभी हेडमास्टर खड़े होते हुए बोलते हैं, लिन फैंग आखिर तुम्हारे इस पेट का क्या नाम है। अब लिन फैंग वहां मौजूद सभी लोगों को शाओटियान से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी शाओटियान उस जगह पर चारों ओर उड़ते हुए अपनी तारीफ करने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि वह हेडमास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, बस उसकी रियल बॉडी उससे छीन ली गई है और वह हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में इस जगह मौजूद रिसोर्सेस लेने के लिए आया है, जिनसे वह अपनी पुरानी पावर को वापस पा सकता है, जिसके बाद इस जगह पर उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। अब यह सुनते ही सभी लोग शाओटियान को देखने लगते हैं, जो देखकर शाओटियान थोड़ा डर जाता है। तभी लिन फैंग शाओटियान को पकड़ता हुआ बोलता है, मास्टर आप इसे माफ कर दे, इसे ऐसे ही बकवास करने की आदत है। तभी हेडमास्टर हंसते हुए बोलते हैं, मैं समझ गया, यह सच में बहुत ज्यादा फनी है। तो शाओटियान मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर तुम भी हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करो, जिसके बाद तुम्हें भी लिन फैंग की ही तरह इस जगह मौजूद सभी रिसोर्सेस मिलेंगी। यह सुनते ही शाओटियान काफी खुश हो जाता है और बोलता है, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में पिल्स चाहिए। यह सुनकर हेडमास्टर हंसने लगते हैं और अब वह लिन फैंग को एक आइडेंटिटी टोकन देते हैं, जिसके यूज से लिन फैंग कभी भी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में आ और जा सकता है और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल को महीने में एक बार उनके रिसोर्सेज दिए जाते हैं, पर सभी डिसाइपल को उनके टैलेंट और पोटेंशियल के हिसाब से ही रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इस जगह पर लिन फैंग को दिखाना होगा कि उसके अंदर कितना टैलेंट है और इसके लिए उसे एक टेस्ट देना होगा, जिसमें वह सभी लोग देखेंगे कि लिन फैंग की मार्शल सोल किस लेवल की है। अब सभी लोग यह चेक करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और हेडमास्टर लिन फैंग को उस जगह पर मौजूद स्वॉर्ड क्रिस्टल स्टील को छूने के लिए बोलते हैं, जिससे वह सभी लोग देख पाएंगे कि आखिर लिन फैंग की मार्शल सोल किस लेवल की है। अब लिन फैंग उस क्रिस्टल को छूने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मिस सुई उसे रोकते हुए बोलती है, लिन फैंग इस जगह पर तुम्हें अपनी पावर को छिपाने की कोई जरूरत नहीं, तो हम इस जगह पर तुम्हारी असली पावर देखना चाहते हैं। अब लिन फैंग उस क्रिस्टल को छूता है और लिन फैंग के उस क्रिस्टल के टच करते ही उस क्रिस्टल के अंदर से होली लाइट बाहर निकलने लगती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसका यह मतलब था कि लिन फैंग की मार्शल सोल होली लेवल की है और पूरे गुसेन कॉन्टिनेंट में एम्परर लेवल से ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल किसी के भी पास नहीं है। वहीं आज अपने आंखों के सामने एक होली मार्शल सोल को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब लिन फैंग के मार्शल सोल के चारों ओर कई सारे शॉट्स उड़ने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब हेडमास्टर उन्हें बताते हैं कि होली मार्शल सोल के रूमर्स के हिसाब से जब भी किसी जगह पर कोई होली मार्शल सोल अपीयर होती है, उस एरिया में मौजूद 10,000 पावरफुल स्वॉर्ड उस मार्शल सोल की वर्शिप करने के लिए आ जाते हैं और उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। अब यह सब देखकर सभी लोग लिन फैंग की तारीफ करने लगते हैं। तभी उस जगह पर कोल्ड जेड स्वॉर्ड भी उड़ता हुआ आकर लिन फैंग के चारों ओर घूमने लगता है, जो कि जेड स्वॉर्ड पीक की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है। और अब उस जगह पर टायरनिकल किंग स्वॉर्ड भी आकर लिन फैंग के चारों ओर घूमने लगता है, जो कि टायरनिकल स्वॉर्ड पीक की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है और आज तक कोई भी पर्सन उसे उठा नहीं पाया था। और तभी उस जगह पर होली स्वॉर्ड पीक का फ्लेम स्वॉर्ड भी आकर लिन फैंग के चारों ओर घूमने लगता है। वहीं लिन फैंग बिना अपनी पावर का यूज करते हुए हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के 3 सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जो देखकर सभी के होश उड़ चुके होते हैं। वहीं सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर यह लिन फैंग है कौन और आखिर इसके पास इतनी खतरनाक पावर कहां से आई। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।